नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल पहल क्लासेज के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। बात कर रहे थे लास्ट के अंदर, जब किसी पासे की दो स्थितियां दी गई हो, उन दो स्थितियों में देखा था एक फलक उभयनिष्ठ हो, दो फलक उभयनिष्ठ हो, और अपन लास्ट में बात कर रहे थे जब कोई भी फलक उभयनिष्ठ नहीं हो। तो अब बात कर रहे थे जब कोई भी फलक उभयनिष्ठ नहीं हो तो उसके अंदर विपरीत संख्या किस प्रकार बताते हैं। तो मैंने कहा था कि अपन ने डाइस देखे थे, दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण पासा तथा एक मानक पासा। तो इसी का जो साधारण पासा और मानक पासा है वो इसी के अंदर सबसे ज्यादा काम में आएगा, वरना जब एक स्थिति और दो स्थिति होती है तो साधारण पासे और मानक पासे का कोई काम नहीं होता है, और जो पता लगता है यानी साधारण पासे का और मानक पासे का जो यूज होता है वो सबसे ज्यादा जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो, या जब एक ही पासे की सिर्फ एक ही स्थिति दी गई हो और किसी के विपरीत अंक पूछे तभी काम में लिया जाता है साधारण पासा और मानक पासा। तो मैंने देखना लास्ट के अंदर बताया था 5 के विपरीत बताना है। जब मैंने कहा कुछ भी अंक कॉमन नहीं होता तो देखना इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों। और मैंने कहा जब भी स्थिति दी जाएगी यानी एक ही पासे की स्थितियां दी होगी, यानी इसको कह दें फर्स्ट और इसको कह दें सेकंड स्थिति, यानी एक ही पासे की दो स्थिति है। जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो तो अपने मैंने कहा था जब भी एक ही पासे की दो स्थिति दी गई और कुछ भी कॉमन नहीं हो तो करना क्या होता है। तो सबसे पहले देखना होता है कि पासा साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो मैंने एक ही बात बताई थी, यदि किसी पासे के दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है तो वो साधारण पासा, और यदि किसी पासे के दो विपरीत यानी सभी विपरीत फलकों का योग 7 होता है तो वो होता है मानक पासा। तो आपको पता है कि दो निकटवर्ती 3 2 5 6 3 9 6 2 8 5 4 9 4 1 5 5 1 6, यानी किसी भी दो निकटवर्ती का योग कितना नहीं है, 7 नहीं है। जब दो निकटवर्ती का योग 7 नहीं है तो वो पासा कौन सा हो गया, साधारण पासा हो गया, सॉरी मानक पासा हो गया। तो मानक पासा हो गया। तो मानक पासे के अंदर सभी अंक फिक्स होते हैं, यानी 2 के विपरीत क्या होगा 5, 3 के विपरीत क्या होगा 4 और 1 के विपरीत क्या होगा 6, यानी विपरीत फलकों का योग कितना होता है 7 होता है। तो 5 के विपरीत पूछा है तो 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत होगा 2। तो वापिस बता देते हैं करना क्या है। जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो और कोई भी अंक कॉमन नहीं होता तो सबसे पहले देखना होता है कि पासा साधारण पासा है कि मानक पासा है। और मैंने कहा था यदि दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 तो साधारण पासा, और यदि सभी के विपरीत फलकों का योग 7 तो मानक पासा होता है। तो आपको पता है कि किसी भी दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं है, तो निकटवर्ती का 7 नहीं है, इसका अर्थ है ये पासा कौन सा हो गया, मानक पासा। और मानक पासे के अंदर फिक्स होता है 1 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत 5, यानी विपरीत फलकों का योग 5 और 2 7, 4 3 7, 1 और 6 7। तो इसका अर्थ है 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत 2 होगा। अब आगे बात करते हैं एक क्वेश्चन की ओर। इसी के अंदर जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो और कुछ भी कॉमन नहीं हो, पूछा जाए 6 के विपरीत क्या होगा, पूछ लिया जाए 6 के विपरीत क्या होगा, यानी एक ही पासे की कितनी स्थिति, दो स्थिति दी गई है और दोनों ही स्थितियों के अंदर आप देखना कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एक ही चीज चेक करते हैं कि पासा साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो मैंने कहा यदि दो निकटवर्ती का योग 7, 4 3 7, 6 1 7, यदि दो निकटवर्ती का योग 7 हो रहा है तो पासा कौन सा होगा, साधारण पासा।
और साधारण पासे के अंदर कोई कुछ भी फिक्स नहीं होता। जब कोई कुछ भी फिक्स नहीं होता इसका अर्थ हो गया कि 6 के विपरीत पूछा गया है, तो 6 के विपरीत बताने में कोई दिक्कत नहीं है। देखना 2 4 3, 2 4 3 के विपरीत क्या होगा, जो अंक बचे हैं 1 5 6, यानी किसी का भी कन्फर्म नहीं कहा जा सकता। यानी 6 के विपरीत क्या होगा 2 4 3, यानी 6 के विपरीत होगा 2 4 3 में से कोई भी हो सकता है। यानी 6 के विपरीत या तो 2 आएगा या 4 आएगा या फिर 3 आएगा। लेकिन कई बार डिपेंड करता है किस पर, ऑप्शन पे, कि ऑप्शन किस किस प्रकार के बना देता है। देखना सभी बोर्ड पे, क्या पूछा इसने कि देखना 6 के विपरीत क्या होगा, ऑप्शन इस प्रकार आ जाए, ए में 2, बी में 5, सी में 1 और डी में से इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है 6 के विपरीत होगा 2 4 3 में से सिर्फ 2 4 3 में से एक दिखाई दे रहा है, कौन सा 2, तो ऑप्शन क्या होगा 2। यदि ऑप्शन ये इस प्रकार भी बना सकता था, देखना सभी बोर्ड पे, ऑप्शन इस प्रकार भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। देखना ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी, तो आप देखना 6 के विपरीत 2 हो सकता है, बिल्कुल सही है, अभी तक हो सकता है। 6 के विपरीत 3 हो सकता है, बिल्कुल सही है। 6 के विपरीत 2 और 3 दोनों हो सकते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं हो सकते, ये होगा। और 6 के विपरीत 5 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6 का निकटवर्ती फलक है। इसका अर्थ हो गया कि 5 तो हो ही नहीं सकता, तो इसका अर्थ है कन्फर्म क्या हो गया, ये। एक ऑप्शन और दे सकता है इसी के अंदर, देखना किस प्रकार, दो चार तीन और CND का अर्थ होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो देखना 2 4 3, तो देखना 6 के विपरीत 2 भी हो सकता है, 6 के विपरीत 4 भी हो सकता है, 6 के विपरीत 3 भी हो सकता है। तो अपन 2 4 6 में से कैसे कंफर्म कह सकते हैं कि 2 होगा या 4 होगा या 3 होगा। और जब कंफर्म नहीं कहा जा सकता तो आंसर क्या होगा CND, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसका अर्थ इसमें से सही कौन सा होगा, CND। यानी ये क्वेश्चन किस पर डिपेंड करता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन किस प्रकार के दे रखें। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे बेस्ट है, उसी पर बेस्ट कंसेप्ट पर ये अगला क्वेश्चन करते हैं। वैसा ये क्या है कि किसी पासे की 2 स्थितियां दी गई है और कोई भी अंक कॉमन नहीं है। जब कोई भी अंक कॉमन नहीं है तो उसके विपरीत यानी 3 के विपरीत पूछा है और 3 प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा सही है। तो देखना 3 के विपरीत क्या होगा, मैंने एक बात बताई थी कि जब कोई भी कॉमन नहीं होता है तो सबसे पहले चेक करना है कि यदि 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 है तो कौन सा पासा होगा, यानी साधारण पासा होगा। और जब साधारण पासा होगा तो साधारण पासे के अंदर क्या होता है कि कोई किसी के फिक्स नहीं होता कौन सा विपरीत होगा। तो इसका अर्थ है कि जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं, यानी 3 के विपरीत क्या होगा 2 4 5, 2 4 5, यानी 3 के विपरीत या तो 2 होगा या 4 होगा या 5 होगा। डिपेंड करते हैं पहले क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन देखते हैं, दे रखे हैं 2 4 5 6 4 या 2। तो देखना 2 और 4 में से पहले के अंदर 3 के विपरीत 2 और 4 हो सकता है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है 5 और 6, यानी 5 तो हो सकता है लेकिन 6 नहीं हो सकता, इसका अर्थ गलत है। लेकिन 2 4 5 में से ये ना तो 4 कहा जा सकता ना 2 कहा जा सकता है, लेकिन जब दोनों साथ हैं तो इसका अर्थ है 2 और 4 आंसर दिया जा सकता है। डिपेंड पे ऑप्शन कर रहा है कि 2 और 4 हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बनता। अब देखना इस ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन में इस प्रकार दिया होगा, किसके विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत 2 हो सकता है,
3 के विपरीत 4 भी हो सकता है, 3 के विपरीत 5 भी हो सकता है, लेकिन ये कन्फर्म कैसे कह सकते हैं कि 2 हो सकता है, कि 4 हो सकता है, कि 5 हो सकता है? इसका अर्थ है तीनों में कोई किसी को भी नहीं कहा जा सकता, और किसी को भी नहीं कहा जा सकता, तो इसका अर्थ है कि सी एंड डी यानी कैन नॉट बी डिटरमाइन, कि ज्ञात नहीं किया जा सकता या निर्धारित नहीं किया जा सकता। कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि 2 होगा, कि 4 होगा, कि 5 होगा? यदि इसमें से कोई भी 2 साथ होता, यदि ये ऑप्शन भी नहीं होता तो भी कुछ कर सकते थे, यदि इनमें से 2 साथ होता तो इस तरह आंसर दे सकते थे। सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रकार आंसर देना है इसके अंदर। देखना सभी बोर्ड पे, देखना ए 2, 3 के विपरीत 2 बिल्कुल हो सकता है, 3 के विपरीत 4 हो सकता है, 3 के विपरीत 5 भी हो सकता है, 3 के विपरीत 6 नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ है कि 6 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल है, लेकिन 2, 4, 5 में से कैसे निर्धारित कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। और जब भी इस प्रकार की स्थिति आ जाए कि जब निर्धारित ही नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन ही 4 नंबर कुछ सी एंड डी जैसा नहीं दिया गया है, तो इसका अर्थ है इसका निर्धारित करना सबसे बढ़िया तरीका है। टॉप टॉप के बराबर होगा, राइट राइट के बराबर होगा, लेफ्ट लेफ्ट के बराबर होगा। इसका अर्थ है 5 के विपरीत 6 को माना जाएगा, 4 के विपरीत 3 को माना जाएगा, और 2 के विपरीत 1 को माना जाएगा। तो आप देख ले 3 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ये होगा, यानी 3 के विपरीत 4 होगा। कन्फर्म इसी प्रकार इसका आंसर देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार बन जाता है कि इसमें से आंसर देना कौन सा ज्यादा स्टिक है। आंसर वही दिया जाएगा जब इस प्रकार की स्थिति बन जाए, तो टॉप टॉप के बराबर होगा, राइट राइट के बराबर होगा, लेफ्ट लेफ्ट के बराबर होगा। तो 5 6 के बराबर, 4 3 के विपरीत, और 2 1 के विपरीत होगा। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा? 4। जब किसी पासे की 2 स्थिति दी गई थी, उसके बाद अगला बात करते हैं जब किसी पासे की एक ही स्थिति दी गई हो, जिस प्रकार इसमें दे रखा है 5 4 1, और पूछ ले कि 4 के विपरीत क्या होगा। पूछ ले कि 4 के विपरीत क्या होगा जब सिर्फ एक ही स्थिति दी गई हो। तो मैंने कहा था जब 2 स्थिति दी गई हो, और 2 स्थिति में भी वो स्थिति जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, और या फिर किसी पासे की सिर्फ एक ही स्थिति दी गई हो, तो अपन काम में लेते हैं, यानी यूज में लिया जाता है मानक पासा तथा साधारण पासे का कंसेप्ट है। और मानक पासे और साधारण पासे का कंसेप्ट क्या था कि किसी पासे के यदि विपरीत फलकों का योग 7 होता है तो वो पासा मानक पासा होता है, और यदि किसी पासे के 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है तो वो साधारण पासा होता है। तो इसका देखना 5 1 6, 4 1 5, 5 और 4 9, यदि किसी भी 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं है, इसका अर्थ है कि ये पासा कौन सा हो गया? मानक पासा हो गया। और जब मानक पासा है तो मानक पासे के फिक्स होता है कि 1 के विपरीत क्या होगा? 6, 2 के विपरीत क्या होगा? 5, और 3 के विपरीत क्या होगा? 4। तो इसका अर्थ है कि 4 के विपरीत क्या होगा? फिर 4 के विपरीत होगा 3। जब क्या दिया गया वो एक ही पासे की स्थिति दी गई हो, तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि पासा साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो साधारण पासा क्या होता है? यदि 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 हो, तो किसी भी 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं है, मतलब योग 7 नहीं है, इसका अर्थ है वो पासा कौन सा होगा? मानक पासा। और मानक पासे के अंदर फिक्स होता है 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, और 3 के विपरीत 4। इस प्रकार विपरीत दिए गए, तो आपको पता है 4 के विपरीत पूछा था, तो 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत 3 होगा। तो एक क्वेश्चन और देखना इसी के अंदर, पांच 6 और 3 दे रखा है, और एक पासे में पूछा गया है कि 6 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले चेक वही करना है कि पासा साधारण पासा है कि मानक पासा। 5 + 3 8, 6 + 3 9, और 6 5 11। किसी का योग कितना नहीं हो रहा है? निकटवर्ती का योग 7 नहीं हो रहा है। जब 7 नहीं हो रहा है तो पासा कौन सा होगा? मानक पासा होगा। और मानक पासे के अंदर क्या होता है कि विपरीत फलक फिक्स होते हैं। 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, और 3 के विपरीत 4। तो इसका अर्थ है 6 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? 1। अगला एग्जांपल,
इसके अंदर पूछ ले कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो सबसे पहले चेक वही करना है कि विपरीत फलकों का योग 7 और सॉरी निकटवर्ती फलकों का योग 7 बिल्कुल 4 + 3 है 7, और यदि निकटवर्ती का योग 7 तो वो पासा कौन सा होगा, साधारण पासा। और साधारण पासे के अंदर कोई कुछ भी फिक्स नहीं होता, जब फिक्स नहीं होता इसका अर्थ है कि 2 3 4 के अलावा कौन कौन से अंक शेष रह गए, 1 5 और 6। इसका अर्थ है 3 के विपरीत क्या होगा, या तो 1 होगा या 5 होगा या फिर 6 होगा, यानी 3 के विपरीत 1 5 या फिर 6। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी के अंदर देखना पूछ ले 4 के विपरीत क्या होगा, तो सबसे पहले चेक करना है कि मानक है कि साधारण है, तो 6 एक साथ निकटवर्ती का योग 7, तो पासा कौन सा हो गया, साधारण पासा। और साधारण पासे के अंदर मैंने कहा था कि किसी का कुछ फिक्स नहीं होता, इसका अर्थ है 1 4 6 को छोड़कर कौन कौन से अंक शेष रह गए, 2 3 5। इसका अर्थ है 4 के विपरीत या तो 2 या 3 या फिर 5। कंप्लीट होने के बाद अब बात करते हैं ओपन डाइस की, यानी खुले पासे की। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। कल बात करते हैं खुला पासा या ओपन डाइस की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।